गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीकॉम सेकेंड ईयर यूनिट हम थर्ड कर रहे हैं। पेपर आपका फर्स्ट है। चैप्टर हम कर रहे हैं शेयर्स, आपका 13 चैप्टर है। टॉपिक है काइंड्स ऑफ शेयर। शेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो शेयर के टाइप्स हमने पढ़ लिए। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर है। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं कि हम शेयर को इशू किस तरह से कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ शेयर हमने कर लिया था। अब हम कर रहे थे कि शेयर को इशू कैसे कर सकते थे। पहला पार्ट है इशू एट पर, कि सममूल्य पर अंशों का निर्गमन। हम जो अंश हैं उनको सममूल्य पर निगमन कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं उसको एट पार पे। ठीक है, तो देखिए जो सममूल्य पर हम अंशों का निगमन करते हैं, एट पार पे जो हम अंश हैं उनका निगमन करते हैं, यानी जो फेस वैल्यू होती है उसी फेस वैल्यू पर उसको निगमन करते हैं। यानी अगर 100 रुपये हमारी फेस वैल्यू है तो इसी वैल्यू पर 100 रुपये पर ही हम अंश जारी करेंगे। सेकेंड है इशू एट अ प्रीमियम, प्रीमियम पर अंशों का निगमन। जब कंपनी अपने अंशों पर अपनी जो कंपनी की फेस वैल्यू है उससे अधिक मूल्य पे, मान लीजिए फेस वैल्यू है 100 रुपये पर हम जारी कर रहे हैं 10 रुपये में, तो उसको बोलेंगे कि हमने जो शेयर है वो इशू किया है एट अ प्रीमियम। ठीक है, और जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है ये और इशू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है 10 रुपीज है, इन 10 रुपीज का क्या मतलब होता है, 10 रुपए क्या होते हैं, प्रीमियम। इसको बोलते हैं हम प्रीमियम। जब कंपनी अपनी फेस वैल्यू से यानी अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर, ठीक है, अंश को निगमित करती है, शेयर इशू करती है। ठीक है, 100 रुपए का शेयर है बट इसको 110 में अगर जारी कर रही है, इशू कर रही है अधिक मूल्य पे, ज्यादा पे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम। और जो 10 रुपए है ये क्या कहलाएगा, प्रीमियम। व्हेन अ कंपनी शेयर इशू शेयर में प्राइस हायर देन देयर नॉमिनल वैल्यू, यानी ये हायर होता है उसकी नॉमिनल वैल्यू, इट इज सेड टू इशू शेयर एट अ प्रीमियम। तो तब बोला जाता है कि जो शेयर हमने इशू किया है उस पे क्या है, प्रीमियम पर किया है। ठीक है, तो देखिए प्रीमियम में कुछ रूल और रेगुलेशन है। देखो एट पार पे तो जो मीडियम कंपनी होती है वो एट पार पे ही करती है मेनली। तो प्रीमियम पे जो इशू करते हैं, ठीक है, तो अंशों का जो प्रीमियम पे जो अंश है जो प्रीमियम पर इशू कर रही है कोई भी कंपनी कर सकती है। बट जो प्रीमियम पे अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो उसका कार्य डिफिकल्ट था, कुछ प्रोहिबिशन होती हैं। ठीक है, वो ही कंपनी प्रीमियम पर अंश या शेयर इशू कर सकती है जिसकी गुडविल अच्छी है, जिसके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, ठीक है, और जिसके पास जो संचित लाभ है वो भी। ठीक है, तो कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ वैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं। जो प्रीमियम खाता होता है यानी जो प्रीमियम अमाउंट होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इशू एट प्रीमियम यानी प्रीमियम पर अंशों का निगमन। तो न्यूली फॉर्म कंपनी कोई प्रीमियम पे अंशों का निगमन नहीं कर सकती। वही कंपनी अंशों का जो निगमन है शेयर को इशू कर सकती है एट प्रीमियम पे जिसकी गुडविल अच्छी हो, ठीक है, जिसकी मार्केट में प्रसिद्धि हो, जिसके प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज़्यादा हो। तो ऐसी कंपनी की जो डिमांड ज़्यादा होती है, जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, वो अपने शेयर को मान लीजिए है तो 100 रुपये का, उसको 110 में जारी करके कौन खरीदेगा। यानी किसी कंपनी को ब्रांडेड कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, उत्पादों की बाजार में मांग ज़्यादा है, उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो वही कंपनी प्रीमियम पे जारी कर सकती है। इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, वैधानिक व्यवस्थाएं होती है, उनको एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेंगे एक बार, आपके बुक में भी दिया गया है। तो देखिए कुछ प्रोविजन है
यानी जो इस राशि का उपयोग किसी काम में नहीं करना चाहिए, अगर काम में करते हैं तो इसे पूंजी में कमी माना जाए। ठीक है, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से रिलेटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम जब हम अपनी सिक्योरिटीज को प्रीमियम में जो शेयर है उनको प्रीमियम पर जारी करते हैं तो एक अकाउंट बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है एक तरह का शेयर कैपिटल की तरह होता है, पूंजी का भाग होता है, उसकी तरह इसको माना जाता है। अब इसमें जो राशि हमने सेव की है, ट्रांसफर की है, इस राशि का यूज हम अन्य कामों में नहीं कर सकते, कुछ काम है उसमें ही यूज कर सकते हैं शेयर कैपिटल जो प्रीमियम अकाउंट की राशि का, इसके अलावा किसी और काम में नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उसको पूंजी की कमी माना जाए, यानी रिडक्शन इन कैपिटल। मतलब क्या कहा जाएगा कि अगर किसी और काम में उसकी जो राशि है उसका इस्तेमाल कर लिया तो कहा जाएगा कि कंपनी की पूंजी कम हो गई है। ठीक है, तो किन किन सिचुएशन में हम प्रीमियम की राशि है उसका यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसकी जो राशि है तो किस चीज में यूज कर सकते हैं। पहला है कि फुली पेड बोनस शेयर इशू करते हैं, कंपनी के मेंबर्स को फुली पेड बोनस शेयर इशू करते हैं। ठीक है, फुली पेड बोनस शेयर, बोनस शेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि बोनस शेयर है कंपनी के जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको जारी किए जाते हैं बोनस शेयर। तो बोनस शेयर यानी बोनस के रूप में उनको कैश ना देके शेयर जारी करते हैं। ठीक है, तो देखिए उनसे फिर जो बोनस के रूप में जो शेयर जारी करते हैं क्या उनको पैसे लेते हैं? नहीं लेते, उनको ऐसे रिवार्ड के तौर पे बोनस के तौर पे जारी किए जाते हैं। अब कंपनी ने शेयर तो जारी कर दिए मेंबर्स को, बट उनका पैसा कौन देगा? कंपनी देगी। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से बोनस शेयर जो उन्होंने इशू किए हैं उस राशि का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, तो बोनस शेयर को, फुली पेड बोनस शेयर को इशू करने पर इस राशि यानी सिक्योरिटी प्रीमियम जो राशि है, ठीक है, तो देखिए इशू एट अ प्रीमियम में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट था हमें एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खोलना, जिसमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि है वो ट्रांसफर करनी होगी। ठीक है, और इसमें जो राशि है, ठीक है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम की जो अमाउंट है उसको हम किन किन कामों में यूज कर सकते हैं। तो पहला है फुली पेड बोनस शेयर इशू करने पे, फुली पेड बोनस शेयर। जो फुली पेड बोनस शेयर है जो कंपनी के मेंबर को जारी किए जाते हैं, बोनस शेयर क्या होते हैं कि उनको बोनस के रूप में यानी कैश रुपए न देकर शेयर जारी कर दिए जाते हैं और उनकी पेमेंट कंपनी ही करती है। तो कंपनी पेमेंट इस खाते में से कर सकती है, इन शेयर। सेकंड है जो प्रीमियम एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, प्रारंभिक व्यय जो होते हैं उनको पेड करना है। प्रारंभिक जो खर्चे होते हैं, मैंने आपको कंपनी के स्थापना का जो चैप्टर कराया था इनकॉर्पोरेशन का, तो जब कंपनी की स्थापना करते हैं तो उसके रिलेशन में जो खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं प्रीमियम एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। जब स्टार्टिंग कंपनी की हम स्टार्टिंग करते हैं उस वक्त जो कंपनी के खर्चे होते हैं, बहुत से खर्चे होते हैं, किसी कमीशन भी देना होता है, आप थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी छपवाने होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बनवाने पड़ते हैं, उनके प्रिंटिंग खर्च भी आता है। ठीक है, तो वो सब खर्चे आते हैं प्रीमियम एक्सपेंस। तो जो प्रारंभिक खर्च किए हैं उन खर्चों को हम पूरा कर सकते हैं प्रीमियम से। ठीक है, किसी कंपनी को प्रारंभिक खर्च बच रहे हैं तो उन खर्चों को हम राइट ऑफ कर सकते हैं प्रारंभिक खर्च। नेक्स्ट है कंपनी के अंशों और घटकों के निर्गमन में हुए खर्चों, उस पे जो कमीशन चुकाया है। ठीक है, यानी अगर जो हमने कंपनी
हमने एक्सपेंस किया है, जो खर्चा आया है, या शेयर हमने डिस्काउंट पे अगर जारी किया है तो डिस्काउंट पे मतलब 100 का था पर 96 रुपये में किया, 4 रुपये का जो डिस्काउंट है उसको राइटिंग ऑफ करने के लिए, एक्ट लिखित करने के लिए इस राशि का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर समझ गए। और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इस प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं। ठीक है, या जो डिबेंचर है उनका प्रीमियम का भुगतान करने के लिए, कि अगर हमने डिबेंचर जो एट पार पे तो इशू किए थे बट हम उसका रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, ठीक है, ऋण पत्रों का शोधन कर रहे हैं प्रीमियम पे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इस राशि का यूज कर सकते हैं कि जब हमने डिबेंचर है उनको उनका रिडम्पशन कर रही है, शोधन कर रही है। आपने पढ़ा भी होगा जो डिबेंचर्स होते हैं उनको एट पार टू एट प्रीमियम पे हम रिडीम कर सकते हैं, डिस्काउंट पे। ठीक है, तो देखिए जो हम उसको प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे हैं, मतलब था तो वो 100 रुपये का, पर जब उसका हम रिडम्पशन करते हैं, शोधन करते हैं, उसको 110 रुपये में दे रहे हैं बेच के। ठीक है, यानी उनका मूल्य 110 रुपये का करके दे रहे हैं, तो जो 10 रुपये प्रीमियम की राशि कंपनी इस अकाउंट में से दे सकती है। यानी डिबेंचर को इशू करने के संबंध में आपने किस तरह का खर्चा किया है, डिबेंचर शेयर को इशू करने के संबंध में किस तरह का खर्चा है, तो वो इस राशि से दे सकते हैं। जो और डिबेंचर के रिडम्पशन में जो हमने खर्चा किया है वो इस राशि से हम दे सकते हैं। क्लियर। कंपनी की शेयर या कोई अदर सिक्योरिटी है उसको परचेज करने के, ठीक है, कंपनी के द्वारा अगर कोई शेयर परचेज किए जा रहे हैं, कुछ और परचेज किया जा रहा है, तो इन चीजों के लिए उस राशि का यूज किया जा सकता है। इस कंडीशन में सिक्योरिटी प्रीमियम में राशि का यूज किया जा सकता है। तो प्रीमियम पर जो हम अंश जारी करते हैं वो समझ में आया आपको कि फेस वैल्यू है 100 की, इशू कर रहे हैं 10 में, तो 10 रुपये प्रीमियम होगा। प्रीमियम में हमें प्रीमियम अकाउंट खोलना पड़ता है, कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खोलना पड़ता है। इसमें जो प्रीमियम की राशि को जमा करानी होती है। इस प्रीमियम की राशि को शेयर कैपिटल की राशि मानते हैं, कंपनी के अंश पूंजी के समान मानते हैं। कि इन कंडीशन को, 5 कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, इनको छोड़कर अगर किसी और काम के लिए अगर यूज होता है तो उसको कहा जाएगा कि कंपनी की पूंजी कम होती है। कौन कौन सिचुएशन है, पहली कि बोनस शेयर, बोनस शेयर कंपनी के मेंबर को जारी करने के संबंध में इस राशि का यूज किया जा सकता है। प्रारंभिक जो व्यय होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं, उनके खर्चे के लिए इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। जब हम शेयर और डिबेंचर को इशू करते हैं तो इशू करने के संबंध में जो खर्चा होता है, किसी को कमीशन देना होता है, या डिस्काउंट में जो शेयर इशू की उस डिस्काउंट की पूर्ति हम इस अकाउंट से कर सकते हैं। कोई कंपनी अगर कोई नए शेयर इशू कर रही है तो उस शेयर को इशू इस तरह से, इसके खर्च इससे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन थी। कंडीशन को फॉलो करके जो इस राशि को हम कर सकते हैं। देखिए जो इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, इसकी राशि को किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इशू एट ए डिस्काउंट। ठीक है, तो देखिए शेयर को हम इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। प्रीमियम का रेट नोट कर लीजिए आप पहले कि प्रीमियम पे हम कैसे करते हैं। देखिए फिर टाइप है शेयर इशू एट डिस्काउंट। बट्टे पर
निर्गमन, मतलब 500 शेयर है जिसकी नॉमिनल वैल्यू थी 100, बट इसको हमने जारी किया 96। ठीक है, तो जो नॉमिनल वैल्यू है और इशू प्राइस है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस, उस डिफरेंस को बोलते हैं डिस्काउंट। प्रीमियम का एट पार पे कौन जारी करती है? जो कंपनी न्यूली होती है, प्रीमियम पे जिसकी गुडविल अच्छी है। इशू एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट पे भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इशू एट अ डिस्काउंट व्हेन द शेयर आर इशू एट प्राइस बिलो द नॉमिनल वैल्यू, हायर द नॉमिनल वैल्यू उसको बोलते हैं इशू एट अ प्रीमियम, बिलो द नॉमिनल वैल्यू उसको बोलते हैं इशू एट अ डिस्काउंट। Generally, issue of share at discount is discussed even by the कानून के द्वारा इसको डिस्कस करें। ठीक है, therefore no company issue share at a discount except as provided by the provision of section 79। ठीक है, कि कंपनी जो एक्ट है 2013 उसमें लिखा है कि कोई भी कंपनी मतलब उस सिचुएशन को छोड़कर अपने अंशों को बट्टे पर यानी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती शेयर। ठीक है, तो उससे रिलेशन में जो प्रोविजन है वो है। ठीक है, तो देखिए मेनली क्या है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पहले सेक्शन 79 जो कंपनी एक्ट था 1956 उसकी जो सेक्शन 79 था 79 में ये कहा गया था। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के आने के बाद ये कहा गया कि मेनली कुछ ही संबंधों को छोड़कर कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन कर सकती है, पर किस सिचुएशंस में कुछ प्रोविजंस होते हैं। तो देखिए जैसे प्रीमियम पे प्रोविजन क्या था, प्रीमियम प्रोविजन था कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस अकाउंट की राशि इन चीजों में यूज कर सकते हैं। अब इसके रिलेशन में कुछ प्रोविजंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं? पहला प्रोविजन है परिश्रम साधारण अंशों के अतिरिक्त अंशों का बट्टे पर निर्गमन पर निषेध। यानी कंपनी सिर्फ जो परिश्रम साध्य साधारण अंश होते हैं, ठीक है, यानी परिश्रम साध्य जो साधारण अंश होते हैं उन्हीं अंशों को, उन्हीं शेयर्स को बट्टे पर निर्गमन कर सकते हैं। परिश्रम साध्य साधारण अंश। परिश्रम साध्य जो साधारण अंश होते हैं इन्हीं अंशों को सिर्फ डिस्काउंट पे जारी कर सकती है, इसके अलावा नहीं कर सकती। ठीक है, यानी अगर किसी और बोल सकते हैं जो शेयर्स होते हैं उनको बिजनेस यानी जो कंपनी है वो जारी नहीं कर सकती है। इन्हीं अंशों को यानी परिश्रम साध्य साधारण अंश मतलब परिश्रम के बदले में, यानी जो कंपनी अपने कर्मचारियों संचालकों इनको जो अंश देती है, ठीक है, यानी उनको परिश्रम साध्य यानी स्वीट इक्विटी शेयर, ठीक है, वो ही, ठीक है, परिश्रम साध्य साधारण अंश स्वीट इक्विटी शेयर इनको बोलते हैं, इनको ही डिस्काउंट पे जारी कर सकते हैं और
कंपनी एक तो सिर्फ सीवीडी इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे जारी कर सकती है, ठीक है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, ठीक है, सिर्फ इसके अलावा किसी और तरह के जो शेयर हैं उनको डिस्काउंट पे जारी करती है, तो वो इश्यू क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। एंड सेकंड क्या है कि इसमें जो जारी करते तो उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा, तो देखिए दंड मिलने के तौर पे हम कह सकते हैं कि या तो उन्हें दंड के रूप में क्या मिल सकता है कि कम से कम 1 लाख रुपए, अधिक से अधिक 5 लाख रुपए का दंड दिया जा सकता है। 1 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख, ठीक है। और दोषी अधिकारी को 6 माह की सजा, या ये दोनों चीजें, 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का 6 माह की सजा, ये दिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि किस तरह की कंपनी अंशों का निगमन कर सकती है भागों में। तो 3 तरह का होता है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट। मैंने तीनों तरीके बता दिए आपको, ठीक है। और किस किस तरह के अंश निगमित किए जा सकते हैं, समतांश और पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश के आपको टाइप बता दिए हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है। इसमें राइट आउट कर लीजिए कि किस किस तरह से जारी किए जा सकते हैं, इशू एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ओके। और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर मैंने आपको बताया था। अगर डिफरेंस पूछा जाए, मेन डिफरेंस पूछा नहीं जाएगा, अगर डिफरेंस कुछ भी ले तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में मेन डिफरेंस क्या होता है। देखिए इक्विटी शेयर में जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसको डिविडेंड प्राप्त करने का पहला अधिकार नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड प्राप्त करने का क्या होता है, पहला अधिकार होता है। पहला डिफरेंस ये हम कर सकते हैं। फिर पूंजी प्राप्त करने का अधिकार, यानी कैपिटल प्राप्त करने का अधिकार, साधारण अंशों को जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलेगा उसको पता है कि निश्चितता होती है कि उनको मिलेगा मिलेगा, जरूरी नहीं है। अनसर्टेनिटी होती है, सर्टेनिटी होती नहीं है, क्यों, कई बार मैंने आपको बताया था। पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको एक निश्चित लाभ जरूर मिलता है, ठीक है। देखिए टैक्स में मैंने आपको कराए थे, तो टैक्स में मैंने आपको कम्युलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर कराया था, संचय पूर्वाधिकार अंश, तो उसमें निश्चितता होती है ना कि कंपनी को लाभ हो चाहे ना हो, अगले साल का जुड़ जाता है। जब कंपनी लाभ होगी तो उनके बकाया लाभांश भी दिया जाता है। पर इक्विटी शेयर होल्डर में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ऐसा होता है, लाभांश की निश्चितता दर इसमें घटती बढ़ती रहती है दर इक्विटी शेयर होल्डर में। भाई किस साल अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट नहीं है और इतना ही प्रॉफिट है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिला, इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिला, तो उस साल नहीं मिल सकता है, अगले साल अच्छे लाभ होंगे उनको मिल सकता है। तो जो पेमेंट जो दिया जाता है डिविडेंड, उसकी जो दर है वो घटती बढ़ती है, पर इसमें से पहले डिटरमाइन होती है। कम्युनिटी में पहले से डिसाइड होता है कि कितना लाभांश मिलेगा तो उनको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें लाभांश में डिविडेंड की दर घटती बढ़ती नहीं है। शोधन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिडक्शन हम नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर का रिडक्शन होता है। इनका जो रिडक्शन हम 20 वर्षों तक कर सकते हैं, यानी जब वो जारी किए हम उसके 20 वर्षों तक हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं। बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसका रिडक्शन करना है तो 30 साल बढ़ाया जा सकता है। पर इक्विटी शेयर्स को हम रिडक्ट नहीं कर सकते, उनका शोधन नहीं कर सकते। यानी आपने कभी पढ़ा है रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर का हम शोधन नहीं कर सकते। बट यानी कंपनी का जब समापन होता है तभी वो शोधनीय होते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनको हम रिडीम कर सकते हैं। जब हमने प्रेफरेंस शेयर जारी किए हैं तो 20 साल तक उसको हम रिडीम कर सकते हैं। बट अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन के लिए अगर हमें को रिडीम करना है तो उस सिचुएशन में इसकी लिमिट 30 साल की हो सकती है। जारी करने के 30 साल के बीच में उसको रिडीम हम कर सकते हैं, ठीक है। और 20 साल तक प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम कर सकते हैं, इसके बाद हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में कुछ डिफरेंस था। तो इक्विटी शेयर में जो ज्यादा होता है, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर
जितनी ड्यूज बिटवीन वेरियस क्लास शेयर इशू बाय कंपनी इन इंडिया। Share issue by company in India. Discuss briefly the right and liability of shareholder of each class. Dispute between various class of shares issue by company in India. इंडिया में किस तरह के शेयर इशू हो सकते हैं? इक्विटी शेयर कर सकते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं। इक्विटी शेयर क्या होता है, हमको क्या प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो देखिए मैंने इसको डिफरेंस मैंने आपको डिफरेंस भी कराया था, ठीक है। तो डिस्कस ब्रीफली दी राइट, क्या क्या राइट मिलते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर को क्या क्या राइट मिलते हैं, तो डिविडेंड पहले पाने का अधिकार होता है, कैपिटल समापन में कैपिटल पाने का पहले अधिकार होता है, ठीक है। और क्या लायबिलिटीज होती है शेयर होल्डर की नीच क्लास, क्या लायबिलिटीज होती है शेयर होल्डर की नीच क्लास, तो ठीक है। तो क्या टाइटल होते हैं कि जैसे जो इक्विटी शेयर होल्डर उसको पहले पाने का अधिकार नहीं होता, ठीक। तो इसके बारे में मैंने आपको जो पहले इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में जो बताया था, ठीक है। तो वो ही आपको क्या है लिखना है। क्या क्या इनके राइट मिलते हैं इनको, परमाधिकार क्या होते हैं, लाभांश संबंधी इनको परमाधिकार मिलता है, निश्चित लाभांश मिलता है, अतिरिक्त लाभों में हिस्सा मिलता है, प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर होते हैं उनको मत देने का अधिकार है, संतांश में परिवर्तन कर सकते हैं उनको उसका अधिकार है, शोधन रिडक्शन करने का अधिकार। देखिए जो मैंने डिफरेंस बताया वो ही इनको राइट्स मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर को क्या क्या राइट्स मिलते हैं कि उनको रिडीम कराना, अपने जो अंश है यानी शेयर है उनको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं, एक लाभांश एक निश्चित दर से मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है लाभांश में, कैपिटल में पूंजी प्राप्त करने का पहले का अधिकार होता है। तो इस तरह के जो राइट्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस के टाइप करते हैं। इसमें इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर का मीनिंग कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, इक्विटी राइट और डिफरेंशियल राइट उनको मिलते हैं। और प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स क्या है, उनको क्या क्या राइट मिलता है आपके बुक में लिखा भी हुआ है, मैंने इनके डिफरेंस के बीच में आपको समझा भी दिया था, और हम किस तरह से इशू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर की इस क्लास में किस तरह से इशू होगा ये आपको लिखना है, क्लियर। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है इसी चैप्टर में कि जो इशू distribute between different type of share offered to the public, यानी पब्लिक को किस किस तरह से अंश ऑफर कर सकते हैं, मतलब एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे, मेंशनिंग मैटर द राइट रिगार्डिंग वोटिंग डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो वोटिंग का मैं आपको एक बार बता दूंगी, इसमें डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि रीपेमेंट और डिविडेंड, डिविडेंड किस तरह मिलेगा, लाभांश की निश्चित दर होती है, इक्विटी शेयर होल्डर को लाभांश कैसे मिलता है, उसको निश्चित दर से नहीं मिलता, उनको निश्चित दर से मिलता है और प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पूंजी या वाइंडिंग अप में जो हम कह सकते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको पहले लाभ मिलता है, आपके बुक में दिया हुआ है। और वोटिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसलिए आप नोट्स बना लीजिए। किन किन तरीकों से कर सकते हैं, एट पार पे, एट प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, ठीक है। तो एट पार पे, एट प्रीमियम पे और डिस्काउंट में इन
offered to the public, mentioning particularly the right regarding voting, right regarding voting, dividend and repayment of capital. ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन तो क्या होगा, किस तरह से कंपनी में शेयर जारी कर सकते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में उनका मीनिंग अच्छे से, प्रेफरेंस शेयर को क्या क्या अधिकार मिलते हैं, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है, क्या अधिकार मिलते हैं, क्या लायबिलिटीज है। फिर है कि डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर ऑफर कैसे कर सकते हैं, हम जारी कैसे कर सकते हैं, 3 तरीके से, एट पार पे, एट प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, ठीक है, पब्लिक को मेंटेन इट पार्टिकुलरली द राइट रिगार्डिंग वोटिंग एंड डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह का जारी कर सकते हैं। तो डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर है, तो डिविडेंड कैसे दिया जाएगा उसके बारे में लिखना है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर्स होते हैं उसको जो हम रीपेमेंट कहते हैं कैपिटल की, तो उसमें क्या होती है, प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। और जो वोटिंग से रिलेटेड है वो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगी कि उनको वोटिंग से रिलेटेड क्या अधिकार आपको मिलते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको इसके नोट्स बनाने हैं, जो मैंने आप पढ़ाया है इसके, इस तरह से आप अपने नोट्स बना लीजिए।